नमस्ते मैम। नमस्ते। प्रणाम। प्रणाम मैम। विश्व के सारे गुरुओं को, गुरु मंडली को, गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को, अर्जुन जी को, वेद व्यास भगवान जी को, श्री गणेश जी को, गीता माता को कोटि कोटि आत्म प्रणाम और हृदय पूर्वक धन्यवाद। तो मास्टर्स, आज हम श्रीमद् भगवत गीता 7वीं अध्याय 7th चैप्टर ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, इसका गहरी मतलब क्या है, और कर्म योग का आचरण करते करते हम अपनी प्रयाण शुरू करते हैं। कौन सा प्रयाण? आध्यात्मिक प्रयाण। हमें ना कर्म योग उस चैप्टर में, 3rd चैप्टर में, उस हमको ये सिखाते हैं, ये समझाते हैं, ये सच्चाई ये समझाते हैं कि अगर हम करना चाहते हैं या ना करना चाहते हैं, लेकिन कर्म तो करते हैं। कर्म करे बिना कोई व्यक्ति नहीं है, ये नामुमकिन है। जो जीवित है, जो मास्टर बन गए हैं, जो परमात्मा बन गए हैं, जो देवता बन गए, जो गुरु बन गए, जो भी बन गए, इस धरती या इस विश्व में हर एक प्राणी कुछ ना कुछ काम करती रहती है। काम करे बिना हम कहीं पे भी जा नहीं सकते। यह जो हम बात कर रहे हैं ये भी एक काम है, हाथ हिला रहे हैं ये भी एक काम है, खाने के लिए एक निवाला अपने मुंह में रख रहे हैं ये भी एक काम है। तो कर्म करने से किसी को कोई रोक नहीं सकता। कर्म ना करे ऐसा आवश्यकता ही उत्पन्न नहीं होती, करते हैं। तो कर्म का महत्व, कर्म तत्व का महत्व और उनके तरीके कैसा, हम अपने कर्म चक्र से में उलझ लेते हैं अपने आप को, और कैसा अपने कर्म चक्र से हम अपने आप को बाहर ला सकते हैं, छुटकारा दे सकते हैं, ये हमको सिखाए गए थे। जो अपना निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग का आचरण, शास्त्र विहित निष्काम कर्म योग का आचरण करते करते यज्ञार्थ कर्म के और आगे बढ़ते हैं। यज्ञार्थ कर्म करते 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 हम योगत्व का साधना करते हैं। योगत्व की साधना में रहते रहते वो भी करते करते हम योगी बन जाते हैं। योगी बनने ये योगी बनने के बाद हमें तरह तरह की प्रश्न आते हैं कि परमात्मा की मत, अगर मुझे परमात्मा की तत्व, परमात्मा की स्थिति पर जाना है, योगी से परमात्मा की स्थिति में जाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? परमात्मा की मतलब क्या है, परमात्मा की तत्व क्या है? ऐसा तरह तरह की सोच विचार आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, संदेह, संशय आ, हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। उन संशयों को समझकर, हमें समझाकर, उसका असली रूप हमको दिखाकर, हमें अपनी राह, अपनी प्रयाण, अपनी मार्ग में, अपनी जर्नी में हमें एक और स्टेप आगे कैसे जाए, इसका मतलब क्या है? ये षटक, सेकंड षटक मतलब 7th चैप्टर टू 12th चैप्टर, ये 6 अध्याय भक्ति योग कहते हैं। इस भक्ति योग की फर्स्ट चैप्टर है ज्ञान विज्ञान योग। परमात्मा की तत्व हमें समझाते हैं। तो ये समझने के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है? जड़ अपरा प्रकृति, चेतना परा प्रकृति। इस विश्व के सारे प्राणी कोटि इन दोनों से बनी हुई है। जड़ प्रकृति मतलब पंचभूत, अग्नि, वायु, जल, आकाश, धरती, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 मिलकर जड़ प्रकृति। चेतना प्रकृति
ये है परा प्रकृति। तो सारे वस्तु समुदाय या प्राणी समुदाय को इन दोनों के रूप में देखना चाहिए। दोनों मिलकर ही बनते हैं, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, ये दोनों मिलकर प्राणी, एक प्राणी में ये दोनों होते हैं। हमें ना इसके बारे में बहुत अच्छी तरह पता है। अगर पूंछ है तो जानवर है, अगर खड़े हैं ऐसा तो आदमी है, पूंछ नहीं है लेकिन ऐसा लेटे हुए हैं तो सांप है। ऐसा हम आकार देखकर, पंचभूतों से बने हुए आकार देखकर हम पहचानते हैं। तो परा प्रकृति अपरा प्रकृति के बारे में हमें पता है, सिर्फ ये अपरा प्रकृति ही सब कुछ है ऐसा हम सोचते हैं। भौतिक जीवन, टोटली फिजिकल लाइफ में जब हम थे सिर्फ भौतिक जीवन ही, ये शरीर ही सब कुछ है, ये जन्म ही सब कुछ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और चांस नहीं है, ऐसा जब हम सोचते थे तो इसके सिवा हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जब हमारी विचक्षणा ज्ञान बढ़ गए, हम सीखते सीखते करते करते जब हम ज्ञान का अनुभव करने लगे, तब हमें पता चला कि सिर्फ अपरा ही नहीं, परा भी है। इस शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार सबको चलाने वाला एक चेतना प्रकृति है, तब हमें पता चला। तो हम ना इससे बहुत इस अपरा प्रकृति से हमें बहुत एक्सपीरियंस है, अनुभव है, इसीलिए हमेशा यही सब कुछ सोचते हैं। हमें इसका पता है, लेकिन इसके वजह से ये चल रही है, ये मूल कारण है। अगर इसमें बदलाव आएगी तो इसमें बदलाव अपने आप आ जाएगी, ये हमको नहीं पता। तो इसीलिए हमको ये समझा रहे हैं, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। अगर हम सिर्फ व्यक्ति, उनके जाति, मत, भेद, ये सारे तरह तरह की जानवर, जंतु, ऐसा तरह तरह की भेद रखेंगे सिर्फ परा प्रकृति की वजह से, तो ना परा प्रकृति को अपने बाजू में रखना, अपरा प्रकृति को बाजू में रखना। परा प्रकृति को परख कर देखिए, अपने अंदर की चेतना सब प्राणियों में एक समान है। इस देह भाव की भावना से अपने आप को समझाने के लिए हमें परा प्रकृति की अनुभव दे रहे हैं। यहाँ ना 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, ये सारे श्लोकों में कैसा समझना है, क्या परा है क्या अपरा है, हमको सिखाते हैं। कल हमने 4th और 5th श्लोक ये दोनों मिलकर दिए गए ना, तो उनमें हमको बताया गया था कि अपरा प्रकृति क्या है और परा प्रकृति क्या है। मेरी समुदाय जैसा मेरी मूल प्रकृति, ये दोनों विभाजन किए गए हैं, दोनों 2 कैटेगरीज में बटे हुए हैं, एक अपरा है और एक परा है। ठीक है, तो अब हम 6th श्लोक में देखते हैं। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। संपूर्ण भूत, भूत समुदाय मतलब प्राणी कोटि, ये सारे प्राणी कोटि, विश्व में सारे प्राणी कोटि। प्राणी कोटि मीन्स हमें ना सिर्फ जानवर या मानव यही हमारे जहन में होते हैं। पूरा ब्रह्मांड का सारे सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि प्लैनेट्स, धरती माँ, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र मंडली, गैलेक्सीज, कॉन्स्टिलेशन, स्टार कॉन्स्टिलेशन, ये सब प्राणी कोटि है, क्योंकि उनमें भी जीवन है। धरती में जीवन नहीं है क्या? है, जीवित है। उसका आकार ऐसा है गोल मटोल, उसके अंदर भी आत्मा है, चैतन्य। इसीलिए चैतन्य कहते हैं, हम कहते हैं ना धरती की चैतन्य से अपने आप को जुड़ लेंगे। ध्यान करने के वक्त धरती माँ को हेल्प करेंगे, हर निकलने के लिए बोलेंगे वायु देवता। इसीलिए हम पंचभूतों को देवता के रूप में देखते हैं, ताकि हमें उनकी सच्चाई और औन्नत्य के बारे में एहसास हमेशा रहे। जो भी हो, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, ये महत्व नहीं है। धरती माँ मुझसे ज्यादा शक्तिशाली
और ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसको एक प्रणाम, है ना। ये हमको सिखाया गया है। तो सारे प्राणी कोटि जड़ प्रकृति और चेतना प्रकृति, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, इन दोनों के मिलावट से ही बने हुए हैं, इन दोनों से ही बने हुए हैं। और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूं। परमात्मा सारे सृष्टि का प्रभाव और प्रलय, मतलब उनकी बर्थ, जन्म और मृत्यु, ये दोनों उनकी देखरेख में होते हैं। ये देखरेख में होने की मतलब क्या है? हमारी जो इच्छा थी कुछ बनने के लिए, कुछ सीखने के लिए, ज्ञानवान बनने के लिए, परमात्मा स्थिति तक पहुंचने के लिए, वो हमारी इच्छा है। उस इच्छा को पूरा करने के लिए परमात्मा ने हमको एक अवसर दिया। तो कब हमें जन्म लेना है, जब हम पूछते हैं ना, तो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस या परिस्थिति जब अनुकूल होते हैं, फेवरेबल होते हैं, तब हमको जन्म लेने की वो शरीर, फैमिली, सब कुछ जब सिद्ध होती है ना, हमको पैदा करने के लिए ऐसा डिजाइन करते हैं। मतलब हमारी बर्थ, मतलब जन्म और मृत्यु, दोनों का देखरेख उनकी पर्यवेक्षणा में, उनकी देखरेख में होती है। इतना ही नहीं, अर्धार्ध संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। ये पूरे सृष्टि का मूल कारण, पूरा सृष्टि अपने आप को पूरा सृष्टि जो बनना चाहती है, जो करना चाहती है, उसका मैं मूल कारण, सारे सृष्टि का मूल कारण, मतलब सारे सृष्टि में सारे प्राण कोटि कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं? परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, उस स्थिति तक पहुंचना चाहते हैं। ये सारी प्राणी समुदाय का मूल कारण, ऐसा प्राण जन्म लेना, एक प्राणी बनकर, शरीरधारी बनकर, महाकारण लोकों से कारण लोकों में आना, ये सब किसके कारण? हमारी इच्छा के कारण, है ना। ये इच्छा को पूरा करने के लिए परमात्मा हमारा सहायता करते हैं, तो वो मूल कारण है। इस मूल कारण के वजह से परमात्मा हमारी मूल कारण है, इसीलिए हम धरती पर आते हैं। हमारा जन्म, हमारा मृत्यु, सब कुछ का देखरेख करते हैं परमात्मा। ये हमको समझा रहे हैं। सारे प्राणी कोटि में जड़ पदार्थ जैसे कि अपरा प्रकृति भी होती है, और चैतन्य पदार्थ जैसा परा प्रकृति, इन दोनों को समझा रहे हैं। ये चीज यही फर्स्ट टाइम आती है हमको। हमारे मास्टर्स पत्री सर, वंशी सर यही सिखाते हैं ना कि ये जो शरीर हो वो तुम नहीं हो, इस शरीर में जो आत्मा है वो तुम हो। क्यों हमको समझाया गया था? क्योंकि हम सबके बारे में तरह तरह की भेदभाव होती है। ये अच्छा वाला है, ये गलत आदमी है, ये गुस्से वाला है, ये क्रोधित है, ये पापी है, ये पुण्य है। ऐसा तरह तरह की भावना, तरह तरह की व्यक्तियों के बारे में होती है। ये भावना कहाँ से उत्पन्न होती है? हमारे अंदर उनके हम उनके सोच विचार को नजरअंदाज करते हैं, जो काम वो करते हैं वो भी नजरअंदाज करते हैं। सिर्फ अगर उनसे कुछ गलती हो गई, उनकी स्वभाव हमें अच्छा नहीं लगा, उनकी ड्रेसिंग सेंस हमें अच्छा नहीं लगा, उनकी आंखों की दृष्टि, इधर देखता है उधर देखता है, उसका ना वो ठीक नहीं है, उनके होलिया ठीक नहीं है, अपरा प्रकृति को देखकर ही हम एक ओपिनियन तक आ जाते हैं, अपने अंदर एक ओपिनियन क्रिएट करते हैं, अभिप्राय क्रिएट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो वैसा मत करो। उसके अंदर चैतन्य, उसका चैतन्य कैसा है? अगर चैतन्य तक हम पहुंचेंगे तो हमें ये तो इस सच्चाई से ज्यादा कनेक्टिविटी होगी कि उसके अंदर का चैतन्य, मेरी अंदर का चैतन्य आत्म पदार्थ है, चैतन्य एक समान है,
शरीर अलग अलग है। ये सच्चाई हम समझेंगे। ठीक है। नेक्स्ट 7 to 11, 7th श्लोक से 11th श्लोक तक परमात्मा हमें ये अपरा और परा के बीच में जो फर्क है समझाने की प्रयास करते हैं। अगर मुझे किसी से मिलना है तो मैं क्या करती हूँ, उनके पास जाती हूँ, उनके घर या उनके ऑफिस, वो कहाँ मुझे बुलाएंगे जहां मैं जाती हूँ। वरना एक फोन कॉल करने के लिए बोले पर सो एंड सो टाइम, इस समय पे आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपसे बात करूँ। अगर ऐसा किसी ने कहा है तो मैं क्या करूंगी, उस समय का रिमाइंड करूंगी अपने आप को और उस समय में फोन करूंगी। तो किसी तक पहुंचने के लिए एक जरिया होती है, एक मार्ग होती है। वैसा ही अगर हमें परमात्मा तक पहुंचना है तो ये परमात्मा कहीं और सृष्टि में किसी और स्थल पे, किसी और डायमेंशन पे, दूर आसमान में होते हैं, ये हमारा भ्रम है। परमात्मा चैतन्य के रूप में सारे प्राणी कोटि के अंदर सिद्ध है, स्थित है। इसीलिए सारे प्राणी कोटि के अंदर जो परा प्रकृति है, उस परा प्रकृति से अपने आप को अनुसंधान करो, उस परा प्रकृति को पहचानने की प्रयास करो, तो अपने आप परमात्मा से जुड़ जाओगे। ये ज्ञान हमें सिखाने के लिए सिखाते हैं 7 to 11, ये सारे 5 श्लोकों में। ठीक है, तो देखते हैं। हे धनुंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। मुझसे भिन्न दूसरा कोई परम कारण नहीं है। इस सृष्टि में सब एक जैसे हैं, सब परमात्मा। मतलब अगर हम एक जगह चाहिए, या एक अपार्टमेंट चाहिए, या एक जेवर चाहिए, या एक व्यक्ति चाहिए, इस व्यक्ति ही मेरा पति बने, इस व्यक्ति ही मेरा बॉस बने, यही स्कूल में मैं जाऊं, ये सारे किसके पास हम जाना चाहते हैं, किसको प्राप्त करना चाहते हैं, किसको हासिल करना चाहते हैं, वो कोई और नहीं, वो भी मैं ही हूं। मूल कारण नहीं, दूसरा कोई परम कारण नहीं है। जो हासिल करना चाहते हैं वो भी मैं ही हूं, वो वस्तु भी मैं ही हूं, जो हासिल करने की इच्छा है वो भी मैं ही हूं। मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। इससे ज्यादा कोई परम कारण, इससे ज्यादा, परम मतलब बिगेस्ट, बड़ा सा, और इससे ज्यादा, इससे इसके बाद और कुछ हासिल करने की इच्छा भी नहीं होगी। मैं ही परम कारण हूं, परमात्मा की प्राप्ति ही परम कारण है। बड़ा सा गोल, इस गोल के बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में, सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुणुया गुणुता गुणुता हुआ है। सूत्र में जैसा ये सारा सृष्टि परमात्मा से जुड़ी हुई है। वो कैसा है, एग्जाम्पल दे रहे। सूत्र एक माला, अगर एक माला का हम देखेंगे, उस माला के अंदर एक धागा होती है। ये सारे माला में जो भी पर्ल्स होते हैं ना, जो मोतिया, पर्ल्स जो भी है, वो बीड्स बीड्स, वो बीड्स ना एक के बाद एक, एक के बाद एक, पास 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 रहते हैं। ये सारे बीड्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इस लाइन में ऐसा, इस लाइन में ऐसा रहने की, कैसे रह रहे हैं, कैसे रखा गया है, कैसा उलझ उलझ ना होकर, या वैसा ही कैसे है, क्योंकि उसके अंदर एक धागा है। धागा से वो एक एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा अरेंज किया किया गया है ना। वैसे ही इस सृष्टि में
सारे प्राणी समुदाय सूत्र में, सूत्र मणियों की तरह, एक धागा में सूत्र मणि, प्रेशियस स्टोन्स के तरह जैसा वो अरेंज किया गए हैं, वो धागा में हूं वैसा। माला में सूत्र धागा जैसा होता है ना, वैसे ही सारे प्राणी कोटि मुझ में, मुझसे कनेक्टेड है। मतलब मैं सारे सृष्टि का अनुसंधान हूं। जिसमें भी देखो, देखने की दृष्टि होनी चाहिए, समझने की और परखने की ज्ञान होनी चाहिए। जहां देखना चाहते हो, जहां भी देखो, वहां मैं प्रस्तुत हूं। तुम्हारे सामने हूं, तुम्हारे अंदर हूं, पास हूं, बी आजू बाजू में हूं, सराउंडेडली हूं। ऐसा परमात्मा हमको समझा रहे हैं। कहीं दूर, तुमसे दूर नहीं हूं। ये सारे सृष्टि की प्राणियों के प्राणियों को एक से एक कनेक्टेड, पास पास रखने की, जैसे कि एक धागा से, जो धागा सबको बांध, सबको पास पास रखती है, एक समान रखती है, वो धागा कोई और नहीं, परमात्मा है। तो परमात्मा कहीं और हमसे दूर नहीं है, हमारे अंदर है, हमारे साथ है, सारे सृष्टि में वो प्रस्तुत है। मतलब सबसे करीब कौन है हमको? परमात्मा है, इतना करीब है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हे अर्जुन, 8th 1। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, तो जैसा है। हमें डाउट आते ना, अरे यार, अगर ये परमात्मा है तो मुझे ये एहसास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी सास है, जब भी मैं उसे देखती हूँ चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। ये सबके साथ होती है। तो अगर मेरी सास परमात्मा है, मैं चिड़चिड़ी क्यों हो रही हूँ? मैं गुस्सा क्यों हो रही हूँ? क्यों उनसे प्यार से बात नहीं कर पा रही हूँ? अगर वो परमात्मा है, उसके अंदर परमात्मा की चैतन्य है, परमात्मा की परा प्रकृति उनके अंदर चैतन्य के रूप में प्रकंपित हो रही है, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट हो रही है, तो मैं क्यों, मुझ में ऐसा भावना क्यों हो रही है? क्योंकि मैं उसका आकार देखकर चिड़चिड़ी हो रही हूँ। मैंने अपरा प्रकृति को पकड़ा है, ना कि परा प्रकृति को। इसीलिए मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ। तो इसीलिए हमको ये समझाते हैं कि जल वो पंचभूतों में एक है, जल में रस हूं। मतलब जब हम पानी पीते हैं ना, जो भावना हमारे अंदर होती है, टेस्ट, उसका महसूस, जल में रस हूं, उसका टेस्ट, जैसा मैं जल को महसूस करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हर रोज हम पानी पीते हैं, वो एक आदत सी बन गई, उसका टेस्ट या प्रभाव हमारे ऊपर बहुत कम होती है। लेकिन धूप में, समर वेकेशन, समर में, मई, मई जून, इन महीनों में बाहर जाकर, जब अगर हम धूप में एक 10, 15, 20 मिनट रहते कुछ काम करेंगे, फिर वापस आकर घर के अंदर आकर जब हम पानी पिएंगे, कैसा महसूस होगा? हाँ, गॉड, भगवान का शुक्रिया, हाँ मेरी प्यास बुझ गई। प्यास का एहसास भी होती है जब हम पानी पीते हैं, उस पानी का महसूस भी होती है, उसका रुचि, टेस्ट। पानी हमारे मुंह में जो भावना हमको देती है, वो भावना में हूं, मैं पानी हूं। लेकिन पानी, सिर्फ पानी को देखने से हमको, हमारा स्वभाव में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन पानी का प्रभाव जो हम महसूस करते हैं, वो प्रभाव में हूं, वो टेस्ट में हूं, वो फीलिंग में हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं। सूर्य, चंद्र, उनके आकार अपरा प्रकृति है। जो प्रकाश वो देते हैं, वो परा प्रकृति है। हम सूर्य चंद्र का आकार पर हमारा हमको पहचान है, लेकिन जो रोशनी,
जो प्रकाश वो देते हैं उस पर हमारा कोई दृष्टि नहीं है, परखते नहीं है। लेकिन उस प्रकाश का महत्व क्या है? ये पैसा वाला है, ये गरीब है, ये झोपड़पट्टी वाला है, ये भक्त है, ये क्रूर है, ऐसा भेदभाव नहीं होता। सारे प्राणी समुदाय में, सारे कंट्रीज पे, सारे बिल्डिंग्स पे, सारे झोपड़पट्टी में, सारे स्लम्स में, सब पर उनका रोशनी, उनका प्रकाश एक समान है ना। वो एकता परमात्मा का स्वरूप है। मतलब परा प्रकृति, सूर्य चंद्र का मैं प्रकाश में हूं। ठीक है। तो जब हम अपने आप को उस प्रकाश से जुड़ेंगे तो हम परमात्मा से जुड़ेंगे। इस एहसास, पानी का टेस्ट से हम, आप पानी का महसूस करते हैं ना, तो हमने परमात्मा का महसूस किया। ठीक है। नेक्स्ट, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं। सारे वेदों में ओंकार परमात्मा का रूप है। सारे वेद अपरा प्रकृति, ओंकार परा प्रकृति। क्यों है? क्योंकि ओंकार का बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। छोटी सी एग्जाम्पल ये है कि हम कोई भी पूजा करें, हम सब पूजा करने करके ही यहाँ तक आए हैं, है ना। तो कोई भी पूजा करे, छोटी सी, घर में हर रोज दीप जलाते हैं, जो भी करे, हम ओंकार से शुरू करते हैं। क्यों हमको ये आदत हुई है? हमारे बड़ों ने हमको सिखाए हैं। क्यों हमारे बड़ों ने हमको सिखाए हैं? क्योंकि ये ऋषि परंपरा है। ऋषियों ने ओंकार में कौन सा महत्व देखा, ताकि पहले से हमें ऐसा करना है। शुरुआत ओंकार से ही क्यों करना है? क्योंकि अगर हमने कभी भी ओंकार पूरी शिद्दत से किए हैं तो हमारी दिमाग के अंदर जो भी तरह तरह की टेंशन, स्ट्रेस, सोच विचार ये सब होते हैं ना, जब हम 3 बार जितना लेंदी हम ओंकार कर सकें, अगर हम उतना लेंदी ओंकार करेंगे तो ये सारे सोच विचार ना ऐसा जीरो बन जाते हैं। सारे टेंशन, स्ट्रेस, सब कुछ रिलीव हो जाते हैं। मतलब ओंकार का उच्चारण करते करते हमारी शरीर के अंदर हमारे सारे कण, मतलब सेल्स, एक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होते हैं। ज्यादातर की ब्रेन सेल्स जब वो वाइब्रेट होते हैं ना, उनके अंदर ये सारी टेंशन वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो मिट जाती है। बहुत शांत हो जाते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। 3 बार ओंकार करने के बाद जब हम पूजा करेंगे, हमारी पूरी दृष्टि वहां भगवान पे होती है। जो काम हम कर रहे हैं उस पर होती है। पूजा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, या यज्ञ कर रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जो भी करें उस पर हमारी पूरी दृष्टि, जैसे को कहते हैं ना, गिव योर 100% वॉट एवर यूर डूइंग, ऐसा हम अपनी 100% वहां रख पाएंगे। हमें इम्बैलेंस से बैलेंस में लाती है ओंकार। तो इसीलिए ओंकार में हूं, उसका दिव्यत्व, उसका विभूति, ऐश्वर्य युक्त वो दिव्यत्व परमात्मा है। ठीक है। नेक्स्ट, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। आकाश में शब्द, साउंड वाइब्रेशंस। आकाश मतलब स्पेस। स्पेस में कुछ होती है क्या? आंखों से देखे तो कुछ नहीं है, लेकिन आंखें बंद कर कानों से सुनेंगे तो कुछ साउंड्स ऐसा वाइब्रेट होते रहते हैं, कुछ शब्द होती है। अगर हम सुन सकते, सुनने की प्रयास करेंगे, यहाँ सिटीज में या टाउन्स में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, हमें ना सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है अगर आंखें बंद करेंगे। लेकिन बीच रात में या कहीं कंट्री साइड या किसी हिल स्टेशन,
जब जाएंगे अगर, तब ना बीच रात में आंखें बंद करके विश्व की, आकाश की, शून्यत्व की शब्द सुनने की प्रयास करें, कीजिए। तब समझ में आएगा वो कितना महत्वपूर्ण होती है, कितनी सुंदर होती है। वो परमात्मा है। नेक्स्ट, और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। पुरुष मतलब जीवात्मा, आत्मा। आत्मा और जीवात्मा का चैतन्य पुरुष में हूं। जो वो चैतन्य जो उनको उनका महसूस करने लेती है, वो है परमात्मा। नेक्स्ट, नाइन्थ वन, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं, और तपस्वियों में तप हूं। तपस्वियों में तप, पृथ्वी में पवित्र गंध, पृथ्वी धरती का गंध, पवित्र गंध मतलब स्मेल। पृथ्वी का महत्व क्या है? वो मिट्टी का खुशबू, जब क्या कहते हैं, समर, भले धूप में अगर बारिश होती है तो हमें मिट्टी का स्वाद आती है। उतना ही नहीं, वो पवित्र गंध मतलब ये धरती में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जिसके वजह से सारे पेड़ पौधे फल देते हैं, अपने जीवन व्यतीत करते हैं। धरती में जो भी न्यूट्रिएंट्स और शक्ति, केमिकल्स, ये सब कुछ है ना, वो परमात्मा है। एक छोटा सा बीज धरती पर उगाया, इतना छोटा सा बीज इतना बड़ा वृक्ष बन जाती है। इतना बीज इतना वृक्ष बनने में किसका सहायता है? धरती माँ का सहायता है। सूर्य सूर्य के ताप का, प्रकाश का महत्व है। सारे पानी भी धरती से ही निकालती है, न्यूट्रिएंट्स भी, मिनरल्स, ये सब कुछ भी धरती से ही निकालती है ना। तो वो पवित्र गंध जो जीवन का आधार है, वृक्ष से सारे प्राणी कोटि वृक्ष पे ही डिपेंड करते हैं ना खाने के लिए। तो ये धरती का महत्व है। धरती को सिर्फ एक मिट्टी, एक गोल करके ब्राउन ब्लैक कलर की मिट्टी जैसा हम महसूस करते हैं, लेकिन उनकी पवित्र गंध को हम महसूस नहीं करते। हमारी दृष्टि अपरा से परा तक नहीं जाती, अपरा तक ही बहुत रुक जाती है। उतना एहसास हमारे अंदर नहीं है, वो एहसास हमको दिला रही है, वो धरती का पवित्र गंध है। नेक्स्ट, अग्नि में तेज, अग्नि का तेज, वो जो प्रकाश, वो जलने की या कुछ गर्म करने की, और उसका प्रकाश परमात्मा का ही रूप है। संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं। सारे प्राणी कोटि में जीवन, जीवित रहने की शक्ति परमात्मा है। और तपस्वियों में तप हूं। तपस्वियों में तप हूं, जो तपस्या कर रहे हैं उनके अंदर तप मतलब तपन करना है। मैं करूंगी, मैं करूंगी, मैं ध्यान करूंगी, मैं ना हर दिन 1 घंटा से कम नहीं, जरूर ध्यान करूंगी, करूंगी करूंगी करूंगी। ऐसा अपने आप को समझाकर समझाकर हम वो काम करते हैं। एक काम करने के पीछे हमारी गहराइयों में इच्छा, अटूट इच्छा, वो परमात्मा की रूप है। इसी को तप कहते हैं, तपन। एक काम करने की तपन, तप जब हमारे अंदर जगती है, हम जरूर वो काम करते हैं। ध्यान को लगातार करना करना तपस्या है, करने की इच्छा तप है, वो इच्छा परमात्मा है।
जब हम देखते हैं ना कुछ सीनियर्स को या कुछ लोग जो यूट्यूब में या क्लासेस, बहुत सारे अच्छे क्लासेस करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं इनका क्लासेस बहुत अच्छे होते हैं, ये बहुत प्यार से ध्यान करवाते हैं, ऐसा जब हम सुनते हैं ना, तो तो क्या है उसमें, क्या है, वो भी करते हैं ये भी करते हैं, ऐसा हम उसकी महत्व को पहचानते नहीं। अगर उनके महत्व को पहचान कर हम चिड़चिड़ी ना बने या उनको डिग्रेड ना करें, कोई इंफीरियरिटी में या सुपीरियरिटी में ना जाए, तो हमें क्या करना है, कितना साधना की होगी इस स्थिति तक आने के लिए। उनकी अंदर की तपन, तप के वजह से वो अब इस स्थिति में है। अगर उनकी अंदर की ये परा प्रकृति को हम देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, एहसास कर पाएंगे, तो हमारी भावना जरूर बदल जाएगी। ये 7 to 11 इन श्लोकों में हमें यही ज्ञान दे रहे हैं कि बाहर का अपरा प्रकृति देखेंगे तो हम अपने आप को उलझन में ले लेंगे, उलझन में फंसाएंगे। इसीलिए अंदर की परा प्रकृति को देखो, उनके तपन को देखो, कितनी क्षमता थी, कितनी इच्छा थी कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। सिर्फ इच्छा से रुकी नहीं, उस इच्छा को एक जैसा एक यज्ञ जैसा बना दिया, और उसके वजह से वो यहां तक पहुंची। उसकी साधना को हैट्स ऑफ, ऐसा हम कह पाएंगे। सामने वालों की श्रमा, उनकी करने की इच्छा, वो इच्छा पूरा करने की उनकी प्रयास, प्रैक्टिस, तपन को समझेंगे, तुरंत हमारी सोच वहां तक चले जाएगा। ग्रेट यार, कितना साधना की होगी, कितनी ध्यान की होगी, कितनी प्लेसेस, कितने घरों तक जाकर, कितने लोगों के घरों तक जाकर उनको सिखाया होगा। बहुत कष्ट किया और उस कष्ट का फल आज मिल रही है, शाबाश, ऐसा कह पाएंगे। ऐसा कहने से क्या हमें क्या मिलने वाला है, अपने आप को इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी या अहंकार से बच पाएंगे, बचा पाएंगे। तो इसीलिए अपरा प्रकृति को छोड़ दो, परा प्रकृति को पकड़ो। इसीलिए सूर्य चंद्र का प्रकाश में हूँ, जल का रस तन्मात्र में हूँ, अग्नि में प्रकाश में हूँ, पुरुषों में पुरुषत्व में हूँ, तापस्यों में तप में हूँ। अगर हमें परमात्मा बनना है तो हमें इस लेवल, इसको छोड़कर इसे ही पकड़ना चाहिए ना। तो वो हमको सिखा रहे हैं। दिस इज द परमात्मा की डेफिनेशन में फर्स्ट पॉइंट ये है, अपरा प्रकृति परा प्रकृति। परा प्रकृति को पकड़ो तो अपरा प्रकृति का प्रभाव हम पर नहीं होगा, भेदभाव से अपने आप को बचा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 10th वन। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मतलब पुराने काल से बीज, जो कहते हैं ना सारी प्राणी कोटि का बीज, जैसा कि उसका उत्पन्न होने की अंडा, प्राणी पेट में तैयार होती है ना अंडा, वो बीज परमात्मा ही है। कहाँ से मैं उत्पन्न हूँ, परमात्मा से उत्पन्न हुई हूँ, बीज में ही हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों की तेज हूँ। जो बहुत बुद्धिशाली है, ये बुद्धिशाली है, ये बुद्धिशाली है, हम कहते हैं मतलब उसके आकार, उसके नाम को हम पहचानते हैं, लेकिन उसके अंदर उसकी बुद्धि को हम अगर हम पकड़ेंगे, अरे यार कितना बुद्धिमान है ये। बुद्धि मतलब क्या है, जो हम सीखते हैं, समझते हैं, अपनी विचक्षणा ज्ञान, अपनी कॉमन सेंस को यूज करके जब कोई सिचुएशन आती है ना, उस सिचुएशन को इस रास्ते में जाऊं या इस रास्ते में जाऊं, धर्म में जाऊं या अधर्म में जाऊं, ऐसा दुविधा सबको आती है। जो सही मार्ग अपनाते हैं वो बुद्धिमान है।
किसी को दर्द ना देने वाले मार्ग अपनाते हैं, वो बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान का बुद्धि, अगर एक व्यक्ति इतना बुद्धिमान है, मतलब उन्होंने बहुत प्रयास करके अपने बुद्धि का विकसन किया है। जो एक कली जैसा था, एक बड जैसा था, उसको खिलाया, वो खिल गई। कि क्यों, किससे? इसकी प्रयास से। बुद्धिमान का बुद्धि में हूँ, तेजस्वियों का तेज में हूँ। जो प्रकाशवान है वो प्रकाश में हूँ। तेजस्वियों का तेज। कोई और तेजस कैसे बनते हैं? ज्ञान से और साधना से। दिव्यत्व। जो आ, कुछ मास्टर्स को जब हम देखते हैं ना, वो बहुत प्रकाशवंत है, फेयर है, लाइट जैसा। उनकी फेस पर जब लाइट पर, किसी की फेस पर लाइट गिरती है, जो कैसा लगता है, वो वैसा दिख रहा था, ऐसा हम कहते हैं। वो लाइटिंग या एलईडी लाइट का प्रकाश नहीं है, उनके अंदर की दिव्यत्व का प्रकाश है। वो परमात्मा है। ठीक है, नेक्स्ट। हमें उसे पकड़ना है, व्यक्ति को नहीं। व्यक्ति के अंदर की दिव्यत्व को पकड़ना है। क्यों पकड़ना है? क्योंकि हमें वैसा बनना है। ठीक है, नेक्स्ट 11th वन। हे हे भरत श्रेष्ठ। यहाँ ना एक एक श्लोक के आगे अर्जुन को जैसा पुकारते हैं ना, तरह तरह के नाम लेकर पुकारते हैं। भरत श्रेष्ठ, इस भरत खंड में श्रेष्ठ व्यक्ति। उस समय में जब ये गीता ज्ञान का विश्लेषण हो रहा था, कृष्ण परमात्मा अर्जुन जी को ये गीता ज्ञान कह रहे थे। उस देश काल मान परिस्थितियों में, उस समय में भरत श्रेष्ठ, भरत खंड, पूरा भारत खंड में श्रेष्ठ व्यक्ति था, ऐसा अर्जुन जी को बुला रहे हैं। और मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित, बल अर्थात समर्थ हूं, सामर्थ हूं, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। शास्त्रानुकूल काम, इच्छा। काम मतलब इच्छा, वो भी शास्त्रानुकूल, मतलब धर्मयुक्त काम, इच्छा। अगर मेरी इच्छा अधर्म युक्त है, वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा का रूप नहीं है। मेरी इच्छा धर्म पूर्वक है, मतलब अहिंसा पूर्वक है, तो वो परमात्मा की स्वरूप है। वैसे ही सब भूतों का धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्रों के अनुकूल काम हूं। इतना ही नहीं, बलवानों का आशक्ति और कामनाओं से रहित, आशक्ति और कामनाओं से रहित बल। शक्तिशाली कहते हैं ना, बलवान मतलब क्या है? शक्तिशाली। कौन सा शक्ति? शक्ति सारे शक्तिशालियों का शक्ति में हूं ऐसा नहीं बता दिया। आशक्ति और कामनाओं से रहित, मेरी शक्ति को इस्तेमाल करके किसी और का कुछ निकालूंगा, किसी और का ले लूंगा, हड़प लूंगा, ये वाला नहीं। और कामनाओं से रहित, इच्छा और आशक्ति के बिना, आशक्ति रहित बल अर्थात समर्थता। सामर्थ्य हूं, मतलब निष्काम शक्ति, बलवान। अगर इस बात सुनेंगे ना हमें ना, ये सिक्स पैक का बहुत बड़ा सा व्यक्ति, बहुत हट्टा कट्टा व्यक्ति, ऐसा हम सोचते हैं। नहीं, बलवान जिसके अंदर निष्काम है, जिसके अंदर अपनी शक्ति का अहंकार नहीं है, जिसके शक्ति, जो अपने बल को, अपनी सामर्थ्य को आशक्ति रहित और कामना रहित रखता है, इस्तेमाल करता है, वो शक्ति, वो सामर्थ्य परमात्मा का स्वरूप है। मतलब अनकंडीशनल। अगर ये मेरा आदमी है
ये मेरा व्यक्ति है तभी इसका सहायता मैं करूंगी, अगर ये मेरा नहीं है तो मैं नहीं करूंगी। ये बल परमात्मा का स्वरूप नहीं है। आसक्ति रहित और कामना रहित शक्ति, बल, सामर्थ्य ही परमात्मा का तत्व है, परमात्मा का स्वरूप है। तो हमें ऐसा रहना है। क्यों हमें ये सब कुछ सिखा रहे हैं? क्योंकि हमारी फाइनल गोल, फाइनल टारगेट क्या है? परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा की स्थिति तक पहुंचना है अपनी आध्यात्मिक प्रयाण में। तो हमें ऐसा रहना है। अपरा प्रकृति को बाजू में रखकर परा प्रकृति को पकड़कर सबसे सीखना चाहिए। हमें वैसा बननी चाहिए, प्रकाशवान, दिव्यत्व, रसगंध। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इस चैप्टर में ना, बस 5 या 6 श्लोकों में दिया गया है। लेकिन ये ऐसा विभूतियों का, ऐश्वर्य, बल युक्त विभूति, परमात्मा के विभूतियों का एक पूरा पूरा चैप्टर है, 10th चैप्टर विभूतियों, उसमें बहुत डिटेल में होती है। तो आज हम यहाँ रुकते हैं, कल फिर नए श्लोकों से, नए टॉपिक से, नए टॉपिक नहीं है, इसी टॉपिक में नेक्स्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन का नेक्स्ट पॉइंट। परमात्मा का डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है? अपरा प्रकृति, परा प्रकृति। अपरा प्रकृति के मतलब क्या है, परा प्रकृति का मतलब क्या है, हमको समझाया गया है। और 7th to 11th इन 5 श्लोकों में एग्जाम्पल्स दिया गया है। हम आकार को पकड़ते हैं लेकिन आकार के अंदर की चैतन्य को नहीं पकड़ते। तो अब हमारी दृष्टि आकार से चैतन्य पर डाइवर्ट किया गया है। बहुत देख लिया आकार, रूप, सब कुछ, जड़ प्रकृति को बहुत देख लिया, बहुत महसूस कर लिया, बहुत एहसास कर लिया। अब चेतना प्रकृति को महसूस करो, पकड़ो, समझो। तब आत्म तत्व क्या है, परमात्मा की तत्व क्या है, विश्व का असली स्वरूप क्या है, समझ में आ जाएगा। ये हमको सिखा रहे हैं। तो परमात्मा का डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट, अपरा प्रकृति, परा प्रकृति। हमें परा प्रकृति से जुड़ना है, समझना है, बननी है। ये समझाते हैं हमें इन श्लोकों में। आज हम 6th से 11th तक डिस्कस किया है। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू मणिमाला जी, थैंक यू। थैंक यू बहुत मैम। ही अच्छे से समझाया, बहुत ही अच्छे से प्यार से एक एक वर्ड को कैसे मीनिंग करके आपने सब हमारे अंदर भर दिया एकदम से। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत थैंक अच्छा यू लगा। मैम। बहुत बार पढ़ी थी मैंने, लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझा रहे थे। हाँ, पढ़ा तो हमने भी है, लेकिन अब तो जैसे एक एक वर्ड इतना समझ आया अच्छे से, हर वर्ड का अच्छे से मीनिंग निकाल के पूरी अच्छी से हिंदी में कैसे। बहुत ही अच्छा। थैंक यू थैंक मैम। यू, थैंक